In this video lecture, I am going to discuss about classification of parasites. So parasites occur in two distinct forms, single-celled protozoa and multicellular metazoa, that is also called helminths or worm. So first of all we will discuss about protozoa. अब ये जो सब किंगडम प्रोटोजोआ है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे यूनिसेलुलर, सिंपल एंड माइक्रोस्कोपिक. सो सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि ये होंगे यूनिसेलुलर, सिंपल एंड माइक्रोस्कोपिक होंगे. और इसका जो किंगडम है कि प्रोटोजोआ किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से. अब प्रोटोजोआ सब किंगडम प्रोटोजोआ की फर्दर 4 हमारे पास डिविजन्स हैं. सो प्रोटोजोआ की फर्स्ट हेड डिवीजन है अमीबा, सेकंड स्पोरोजोन्स, third ciliates, and the fourth one is the flagellate. So subkingdom protozoa is further subdivided into 4 types: amoeba, sporozoans, ciliates and flagellate. अब जो अमीबा है या फिर इसको बोलेंगे सार्कोडीना, स्पोरोजोन्स को स्पोरोजोआ भी कहेंगे, सीलिएट्स और सीलिएटा एंड फ्लैजिलेट्स को हम कहेंगे मैस्टेगोफोरा. सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की. सो अमीबा में हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे, एक होंगे फ्री लिविंग और एक होंगे हमारे पास पैरासिटिक लिविंग. सो फ्री लिविंग अमीबा वो अमीबा होंगे जो कि स्विमिंग पूल्स, लेक, वाटर या फिर सॉइल वगैरह में प्रेजेंट होंगे. इसकी एग्जांपल है हमारे पास अकेंथमीबा कैस्टेलानी एंड निग्लेरिया फोलेरी. सो दीज 2 आर फ्री लिविंग अमीबा and Acanthamiba castellani and Naegleria fowleri cause meningoencephalitis. In parasitic living, an example is Entamoeba histolytica. So Entamoeba histolytica is the intestinal protozoan that causes amoebic dysentery and liver abscess. So protozoan में जो फर्स्ट डिवीजन है जो हमने देखी अमीबा, इसमें आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक लिविंग. नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स. सो स्पोरोजोन को आगे से फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक है इंटेस्टाइनल स्पीशीज, सेकंड है टिश्यू स्पीशीज एंड द थर्ड वन इज द ब्लड स्पीशीज. सो इंटेस्टाइनल स्पीशीज में आता है क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनस, आइसोस्पोरा बैली, साइक्लोस्पोरा Keratinensis and Babesia microti. So these are example of intestinal species of sporozoan or these are intestinal protozoa. Second one is the tissue species. So tissue species में आता है Toxoplasma gondii and the third one is the blood species and blood species में we have Plasmodium. So sporozoan की further 3 types हैं, intestinal species, tissue species and blood species. थर्ड है डिवीजन सीलिएट्स. सो सीलिएट्स में हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है बैलेंटीडियम कोलाई. सो सीलिएट्स में जो प्रोटोजोआ है सीलिएट में वो है बैलेंटीडियम कोलाई. फोर्थ डिवीजन है फ्लैजिलेट्स. सो फ्लैजिलेट्स को भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट, यूरोजेनिटल फ्लैजिलेट एंड ब्लड एंड टिश्यू. सो इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट में एग्जाम्पल है जियार्डिया लैम्बलिया. So Giardia lamblia is the intestinal flagellates. Second is the urogenital. Urogenital में example है Trichomonas vaginalis and blood and tissue में example है Leishmania species and Trypanosoma species. So protozoa subkingdom is divided into 4 different types: amoeba, sporozoans, ciliates and flagellates. तो अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ क्या है? सब किंगडम. किस किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा से. सो इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा. अब ये जो सब किंगडम प्रोटोजोआ है ये आगे से फर्दर डिवाइडेड है 3 फाइलम्स के अंदर: सार्कोमेस्टेगोफोरा, एपीकॉम्प्लेक्सा एंड सीलियोफोरा. सो सब किंगडम प्रोटोजोआ जो कि बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से, ये फर्दर 3 फाइलम्स के अंदर डिवाइड है: सार्कोमेस्टेगोफोरा, एपीकॉम्प्लेक्सा एंड सीलियोफोरा. अब जो सार्कोमेस्टेगोफोरा है ये फर्दर डिवाइडेड है 2 सब फाइलम्स के अंदर, सार्कोडीना एंड मेस्टेगोफोरा. सो सार्कोडीना
जो है इसकी फर्दर आगे क्लास है राइजोपोड्स, जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास स्पीशीज़ की आती हैं एंटमीबा, हिस्टोलिटिका। जो हमने प्रोटोजोआ की फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखी अमीबा, जिसे हमने सार्कोडीना बोला। सार्कोडीना इज़ द सब फाइलम, और इसमें जो स्पीशीज़ हमने देखी फ्री लिविंग में पैरासिटिक लिविंग में एंटमीबा, हिस्टोलिटिका। सेकंड है हमारे पास प्रोटोजोआ में सार्कोमेस्टिगोफोरा का सेकंड सब फाइलम इज़ द मेस्टेगोफोरा। मेस्टेगोफोरा में क्लास आती है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स में जैसे हमने एग्जांपल देखी इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स में जियार्डिया लैम्बलिया, यूरोजेनिटल में ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। वो क्या है, इसकी स्पीशीज़ हैं। देन जो सब किंगडम प्रोटोजोआ है, इसमें सेकंड फाइलम है हमारे पास एपीकॉम्प्लेक्सा। एपीकॉम्प्लेक्सा में हमारे पास क्लास आती है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जैसे प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। स्पोरोजोन किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम एपीकॉम्प्लेक्सा से। थर्ड फाइलम है प्रोटोजोआ का सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में क्लास वी हैव सीलिएट्स, एंड सीलिएट्स में स्पीशी एक ही जो मैंने आपको बताई, बेलेंटीडियम कोलाए। जो सब किंगडम प्रोटोजोआ है वो 4 टाइप्स में डिवाइड है, अमीबा, स्पोरोजोन, सीलिएट्स एंड फ्लैजिलेट्स। और ये जो प्रोटोजोआ है या फिर ये 3 फाइलम्स में डिवाइड है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, एपीकॉम्प्लेक्सा एंड सीलियोफोरा। और जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है ये 2 सब फाइलम में डिवाइड्स है, सार्कोडीना एंड मेस्टिगोफोरा, जिसके आगे फर्दर क्लासेज हैं राइजोपोड्स, फ्लैजिलेट्स, एंड एपीकॉम्प्लेक्सा में स्पोरोजोआ एंड सीलियोफोरा में सीलिएट्स। नेक्स्ट है मेटाजोआ। मेटाजोआ को हेलमिन्थ्स भी कहते हैं और मेटाजोआ को वॉर्म्स भी कहते हैं। मेटाजोआ मल्टी सेलुलर होते हैं और ये बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। अब जो मेटाजोआ हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फाइला। फर्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थीज एंड द सेकंड वन इज द निमेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज को फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं और निमेटीहेलमिन्थीज को राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। अब जो प्लेटीहेलमिन्थीज है, फ्लैट वॉर्म, ये फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स में, ट्रीमेटोडा एंड सिस्टोडा, और ट्रीमेटोड्स और सिस्टोड। ट्रीमेटोड्स को फ्लूक्स भी कहते हैं और सिस्टोड्स को टेप वॉर्म भी कहते हैं। अब जो ट्रीमेटोड्स हैं, फ्लूक्स, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हैं शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा जो है ये हमारे पास है ब्लड फ्लूक, और शिस्टोसोमा की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि शिस्टोसोमा मैंसोनी, शिस्टोसोमा जैपोनिकम एंड शिस्टोसोमा हीमेटोबियम। शिस्टोसोमा मैंसोनी एंड जैपोनिकम ये होंगे जीआईटी में, और शिस्टोसोमा हीमेटोबियम होता है यूरिनरी ट्रैक के अंदर। सेकेंड ट्रीमेटोड है हमारे पास पैरागोनिमस वेस्टरमैनी। पैरागोनिमस वेस्टरमैनी को लंग फ्लूक भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोनोर्किस साइनेंसिस। क्लोनोर्किस साइनेंसिस को लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फेशियोला हेपेटिका, जिसे शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं। देन है फेशियोलोप्सिस बुस्की एंड हेट्रोफाइज। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीमेटोड्स और फ्लूक्स। सेकेंड प्लेटीहेलमिन्थीज में हमारे पास आता है सिस्टोडा, जिसे टेप वॉर्म भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास टीनिया। टीनिया की स्पीशीज़ आती हैं जैसे कि टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा। सेकेंड है हमारे पास डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, जिसे फिश टेप वॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस, जिसे डॉग टेप वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है हाइमेनोलिप्सिस नाना। हाइमेनोलिपिस नाना को ड्वार्फ टेप वॉर्म भी कहते हैं। देन है एकाइनोकोकस मल्टीलोक्यूलैरिस एंड डाइफिलिडियम कैनिनियम। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टोडा और टेप वॉर्म। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज और फ्लैट वॉर्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ट्रीमेटोड्स एंड सिस्टोड्स। मेटाजोआ की दूसरी क्लासिफिकेशन है निमेटीहेलमिन्थीज, जिसे राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। अब निमेटीहेलमिन्थीज जो है इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटेस्टाइनल निमेटोड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन निमेटोड एंड लार्ज इंटेस्टाइन निमेटोड एंड टिश्यू निमेटोड। सबसे पहले देखते हैं इंटेस्टाइनल निमेटोड्स को और स्मॉल इंटेस्टाइन निमेटोड्स। तो इसमें पहली एग्जाम्पल है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड को जॉइंट
राउंड वॉर्म भी कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हुक वॉर्म। सो हुक वॉर्म को एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल ऑर्निकेटर, ये एग्जाम्पल है इंटेस्टाइनल निमेटोड्स की। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज स्ट्रोंगिलाइट्स टर्क्युलरिस, जिसे स्मॉल राउंड वॉर्म भी कहते हैं। So Ascaris lumbricoid, hookworm and Strongylides turcularis. These all are the example of intestinal nematode. Second is the large intestine nematode. So large intestine nematode में हमारे पास example है Trichuris trichura, जिसे whipworm भी कहते हैं। Second example है Enterobius vermicularis, जिसे pinworm भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें टिश्यू नेमाटोड्स की, सो टिश्यू नेमाटोड्स में हमारे पास एग्जाम्पल हैं वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, लोआ लोआ, ऑनकोसिरका वोल्वोलस एंड ड्रेंक्यूलस मेडिनेंसिस। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू नेमाटोड्स। सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स को, कि पैरासाइट्स की 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म होती हैं। एक होते हैं सिंगल सेल प्रोटोजोआ और एक होते हैं मल्टी सेलुलर मेटाजोआ, जिसे हेलमिन्थ्स और वर्म्स बोलते हैं। सो प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन को हमने देखा कि प्रोटोजोआ में हमारे पास आते हैं सिलिएट्स आते हैं, फ्लैजिलेट्स आते हैं, स्पोरोजोन्स और अमीबा। जबकि मेटाजोआ के अंदर हमने 2 क्लासिफिकेशन देखी, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड निमेटीहेल्मिन्थीज। सो प्लेटीहेल्मिन्थीज को फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ट्रीमाटोडा एंड सिस्टोडा, so flukes or tapeworm, or Nematihelminthes is further divided into 3 types: intestinal nematode, large intestine nematode, small intestine nematode and tissue nematode. So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.